नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रतिवर्ष श्री क्षेत्र कौंडण्यपुर से पंढरपुर के दर्शन हेतु निकलने वाली पालकी 2 दिन पूर्व कौंडण्यपुर से रवाना हुई, जो आज शाम अमरावती पहुंची। यह इस पालकी के आयोजन का 428वां वर्ष है। विगत 2 वर्षों से कोविड संक्रमण के चलते यह पालकी प्रोटोकॉल के अनुसार एसटी बस के जरिए कौंडण्यपुर से निकलकर पंढरपुर जा रही थी और करीब 2 वर्ष बाद करीब 1000 वारकरियों का समावेश रहने वाली यह पालकी कौंडण्यपुर से रवाना हुई, जो आज शाम करीब 6 बजे के आसपास अमरावती के बियाणी चौक परिसर पहुंची, जहां पर जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा इस पालकी की अगवानी की गई। इस अवसर पर जय हरि विठल ज्ञानबा तुकाराम के जय घोष से पूरा बियाणी चौक परिसर गुंजायमान हो उठा। इस पालकी में शामिल कई महिलाएं अपने सिर माथे पर तुलसी वृंदावन को धारण किए शामिल हुई हैं, जिनके साथ जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा बियाणी चौक पर पारंपरिक फुगड़ी खेली गई और इस पालकी में शामिल हर एक वारकरी का भावपूर्ण तरीके से स्वागत किया गया। इस अवसर पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के साथ साथ शहर के कई धर्मशील एवं गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित रहकर कौंडण्यपुर पालकी का बियाणी चौक परिसर में स्वागत किया। यहाँ से यह पालकी अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हुई। रुक्मिणी मातेच्या पालखी सोहळ्याचं आगमन झाल्यानंतर माँ जगदंबेचं आणि आई रुक्मिणी मातेचं मिलन या ठिकाणी होत आहे। दरवर्षीप्रमाणे यही वर्षी सुंदर असा हा पालखी सोहळा अंबानगरीमध्ये आल्यानंतर अखंड आई रुक्मिणी मातेचा जप करत ही वारकरी मंडळी 1 महिना 10 दिवस पंढरपूरला जात आहे आणि त्या ठिकाणी जात असताना त्या वारीमध्ये काय ताकद आहे, काय सामर्थ्य आहे याची जाण माझ्या यशोमती ताईला आहे। म्हणून वारकऱ्यांबद्दल अतिशय प्रेम आहे, जिव्हाळा आहे। नाम घेता वाट चाले आणि यत्न पाऊला पावली अशी साधना ज्ञानोबारायांनी, जगद्गुरु तुकोबारायांनी, संत सदाराम महाराजांनी सुरू केलेला हा सोहळा, ज्ञानोबारायांचा सोहळा हैबत बाबांनी सुरू केला आहे, तसा रुक्मिणी मातेचा सोहळा संत सदाराम बाबांनी भूवैकुंठ कौंडण्यपुर ते पंढरपूर अखंड 1 महिना 1.5 दिवस 750 किलोमीटरचा हा प्रवास अखंड नाम चिंतन करत जात आहे आणि त्या नाम चिंतनाच्या साधनेचं फल म्हणजे हा सर्व 2 वर्ष कोरोनाच्या महामारीच्या संकटामुळे सज्जनो एक सांगू असं वाटतं की त्या ठिकाणी 10 मानाच्या पालख्या होत्या, ज्ञानोबाराय, तुकोबाराय सर्व, त्याच्यामध्ये रुक्मिणी मातेचा सोहळा होता आणि आज या ठिकाणी कोरोना महामारीच्या संकटानंतर अखंड पायी वारीचा जो आनंद आहे तो गाडीमध्ये नाही, बसमध्ये नाही, असा हा नाम चिंतनाचा सोहळा या ठिकाणी आम्हाला पाहिजे। राज्य में एक बार फिर कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसने आम नागरिकों व प्रशासन सहित राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा राज्य में एक बार फिर मास्कों को लेकर कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं। राज्य में कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या के दौरान ही आज दोपहर बाद राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें कोरोना को लेकर उपाय योजनाओं के बारे में चर्चा की जा रही है और बहुत संभव है कि इस बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को लेकर अनिवार्यता लागू की जाए। गत रोज एक ही दिन के दौरान राज्य में करीब 1500 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें अकेले मुंबई में ही 1000 के आसपास कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसे देखते हुए सरकार एवं प्रशासन द्वारा पूरी सतर्कता के साथ काम किया जा रहा है। आगामी 10 जून को महाराष्ट्र के कोटे में रहने वाली राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। पक्षीय बलाबल की स्थिति को देखते हुए इस चुनाव में भाजपा के 2 तथा शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के एक सदस्य का चुना जाना बड़ी आसानी के साथ संभव है, लेकिन मामला 6वीं सीट को लेकर अटका हुआ है, जिसके लिए आवश्यक रहने वाले 42 वोटों की संख्या किसी भी दल के पास नहीं है और इस सीट पर शिवसेना व भाजपा द्वारा दावा करते हुए अपने अपने प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। ऐसे में इस 6वीं सीट पर किसे हार या जीत मिलेगी, इसका पूरा दारोमदार अब निर्दलीय विधायकों पर आकर टिक गया है। चूंकि अमरावती जिले से ही 4 निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए हैं, ऐसे में इस समय सभी की निगाहें जिले के इन 4 निर्दलीय विधायकों की ओर टिकी हुई हैं। विगत विधानसभा चुनाव में अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से बच्चू कडू, मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र से राजकुमार पटेल, मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र से देवेंद्र भुयार तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से रवि राणा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे, जिसमें से विधायक राणा अकेले ही भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। वहीं अन्य 3 निर्दलीय विधायक महाविकास आघाड़ी के समर्थन में है, जिसमें से बच्चू कडू तो बाकायदा शिवसेना के कोटे से राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में आगामी 10 जून को होने वाले राज्यसभा के चुनाव में 4 निर्दलीय विधायकों की क्या भूमिका रहती है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। उधर दूसरी ओर राज्य मंत्री बच्चू कडू अब किसानों को धान व चने हेतु दिए जाने वाले अनुदान के मुद्दे को लेकर आक्रामक हो गए हैं और उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तुरंत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए धान की खरीदी शुरू करनी चाहिए, अन्यथा हम राज्यसभा चुनाव में मतदान को लेकर आखिरी 5 मिनट में अपना फैसला लेंगे। ऐसे में अब राज्य सरकार व महाविकास आघाड़ी द्वारा इसे लेकर क्या कदम उठाया जाता है, इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई है।
अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के नाम मुंबई पुलिस ने एक नोटिस जारी करते हुए उन्हें आगामी 8 जून को मुंबई की अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया है। इस दिन मुंबई पुलिस द्वारा मुंबई की बांद्रा कोर्ट में राणा दंपति के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी और इस समय राणा दंपति को कोर्ट में उपस्थित रहने हेतु कहा गया है। आगामी 10 जून को राज्यसभा की 6 सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में अपने खिलाफ चार्जशीट दर्ज हो जाने के बाद विधायक राणा राज्यसभा चुनाव में मतदान कर पाएंगे अथवा नहीं, यह सवाल राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मूर्शीवरुण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार को आज स्थानीय प्रथम जिला न्यायाधीश SS अडकर की अदालत ने वर्ष 2019 में घटित एक मामले की सुनवाई करते हुए सरकारी कामकाज में दिक्कत पैदा करने और भय का वातावरण तैयार करते हुए जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार दिया है। साथ ही इस मामले में विधायक देवेंद्र भुयार को 3 माह के कारावास और 15,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर विधायक भुयार को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वर्ष 2019 में 28 मई को जल किल्लत के विषय पर आयोजित जिला परिषद की विशेष सभा में उस समय जिला परिषद सदस्य रहने वाले देवेंद्र भुयार ने वरुड़ के गट विकास अधिकारी सुभाष बोपटे पर माइक और पानी की बोतल फेंककर मारी थी, जिसे लेकर जिला परिषद की तत्कालीन CEO मनीषा खत्री ने गाड़गेनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने मामले की जांच करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की थी। इस समय पश्चिमी राजस्थान में 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 900 मीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश तक कम दबाव वाली द्रोणीय स्थिति बन गई है। साथ ही उत्तर की ओर से आ रही गर्म हवाओं की वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है। ऐसे में विदर्भ में कुछ हद तक कम दबाव वाला क्षेत्र तैयार हुआ है, जो मानसून को अपनी ओर खींच पाने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से अगले 2 दिनों तक विदर्भ के ज्यादातर इलाकों में वातावरण पूरी तरह से खुला व सूखा रहेगा। वहीं 9 व 10 जून को समूचे विदर्भ क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्के व मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। विगत गुरुवार को राहट गांव के पास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की मुख्य जल वाहिनी फूटने से विगत 5 दिनों से शहर की जलापूर्ति बंद है। ऐन गर्मी के मौसम में लगातार 5 दिन तक पानी नहीं मिलने से लोग त्राहिमाम करने लगे हैं और हैंडपंप पर लोगों की कतारें नजर आ रही हैं। वहीं वाटर कैन बेचने वालों ने भी कैन के दाम बढ़ाकर जल किल्लत की स्थिति को कैश करना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को महंगे दामों पर पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। 5 दिनों से जलापूर्ति ठप रहने से लोग जीवन प्राधिकरण से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन प्राधिकरण के अधिकारी किसी के फोन तक नहीं उठा रहे। रविवार की शाम तक फूटी हुई पाइपलाइन सुधारने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद पानी की टंकियों में पानी भरना शुरू हुआ और सोमवार की दोपहर 12 बजे के बाद शहर के कुछ इलाकों में पानी छोड़ा गया। हालांकि पानी की धार काफी कम थी। विगत 31 मई को अमरावती महानगरपालिका के चुनाव के लिए प्रारूप महिला आरक्षण की घोषणा की गई, जिसके बाद इस प्रारूप महिला आरक्षण पर आक्षेप आमंत्रित किए गए, जिसके लिए सोमवार 6 जून की दोपहर 3 बजे तक आपत्ति व आक्षेप दाखिल करने का अंतिम समय था। लेकिन अंतिम समय तक एक भी आपत्ति या आक्षेप दर्ज नहीं हुए, ऐसी जानकारी मनपा के चुनाव विभाग द्वारा दी गई है। साथ ही दावा किया गया है कि महिला आरक्षण प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया पर अमल किया गया, जिसके चलते महिला आरक्षण को लेकर किसी तरह की आपत्ति या आक्षेप की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अमरावती महानगरपालिका के सदन सभागृह का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए पुराने सभागृह को तोड़कर सभागृह को बढ़ाने का काम शुरू है, ताकि नई कार्यकारिणी के लिए नया सदन बनाया जा सके। इस काम को समय पर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अब की बार महानगरपालिका में कुल 98 सदस्य रहेंगे। उस हिसाब से सभी सदस्यों अधिकारियों के बैठने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागृह के आकार को बढ़ाने का निर्णय आयुक्त द्वारा लिया गया। जिला परिषद के प्रांगण में आज शिव राज्याभिषेक दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि शिव राज्याभिषेक का अवसर स्वराज्य, सार्वभौमत्व व स्वतंत्रता की प्रेरणा देने वाला मंगल दिवस है, जो सही मायने में आम जनता का उत्सव है। इस अवसर पर जिला परिषद के CEO अभिशान पंडा सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। शिव राज्याभिषेक का औचित्य साधते हुए आज स्थानीय साबनपुरा परिसर स्थित जामा मस्जिद में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न समाज बंधुओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हुए स्वयं स्फूर्त रूप से रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन पूर्व जिला पालक मंत्री सुनील देशमुख के हाथों किया गया। इस अवसर पर पूर्व महापौर विलास इंगोले, शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे, हाफिज नाजिम अंसारी व हाफिज सुलेमान बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। माहेश्वरी समाज के आराध्य श्री महेश भगवान के उत्पत्ति दिवस उपलक्ष्य में सोमवार 6 जून से बुधवार 8 जून तक 3 दिवसीय महेश नवमी उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका आज सोमवार 6 जून को बड़े विधि विधान के साथ शुभारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर आज सुबह 10 बजे माहेश्वरी भवन में भगवान श्री उमा महेश की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। उद्घाटन समारोह पश्चात अपराह्न 3 बजे से बच्चों हेतु विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन भी किया गया। वहीं माहेश्वरी सेवा मंच व तहसील माहेश्वरी संगठन द्वारा कल रविवार को महेश नवमी उत्सव के निमित्त शहर में भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के विभिन्न आयु वर्ग के नागरिकों ने हिस्सा लेकर सभी का मनोबल बढ़ाया। यह साइकिल रैली ब्रिजलाल बियाणी महाविद्यालय के प्रांगण से शुरू हुई थी। अमरावती CA ब्रांच, अमरावती विकासा तथा ब्रिजलाल बियाणी साइंस कॉलेज द्वारा सातुर्णा परिसर स्थित CA भवन में चिंता मुक्त जिंदगी विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साइकोलॉजिस्ट व साइकोथेरेपिस्ट चिन्नू अग्रवाल द्वारा स्टॉप वरीइंग स्टार्ट लिविंग विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उपस्थितों का मार्गदर्शन किया गया।
प्रहार शिक्षक संगठन की अगुवाई में आज नियम बाह्य बिंदु नामावली पर दुर्गम क्षेत्र से तबादले का विरोध करते हुए सैकड़ों शिक्षकों ने जिला परिषद के सामने आंदोलन करते हुए उठक बैठक की। साथ ही जिला परिषद के सीईओ प्रशासक अभिशान पंडा को अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि इस एक दिवसीय आंदोलन के बाद भी शिक्षकों की मांगों का कोई समाधान नहीं निकाला जाता तो आगामी 8 जून से विभागीय आयुक्तालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन व अनशन किया जाएगा। यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में भीम आर्मी द्वारा कहा गया कि संविधान के जरिए चलने वाले देश में राणा दंपति द्वारा हनुमान चालीसा का पठन करने को लेकर जो राजनीति की जा रही है वह निंदनीय है। राणा दंपति द्वारा लोकसभा व विधानसभा में दिए जाने वाले अपने भाषण के वीडियो तो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किए जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं किया जाता। ऐसे में उन्हें उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाने हेतु राणा दंपति के निवास के सामने आगामी 9 जून को संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा। शहर के सामाजिक कार्यकर्ता भूषण बनसोड़ द्वारा स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि मनपा क्षेत्र अंतर्गत अब भी कई झोपड़पट्टी धारक पीआर कार्ड मिलने से वंचित हैं और जिन नागरिकों को पीआर कार्ड मिले हैं उसमें कई त्रुटियां हैं और पीआर कार्ड में रहने वाली त्रुटियों को दुरुस्त करने का अधिकार जिला भूमि अभिलेख कार्यालय से हटाकर तहसील भूमि अभिलेख कार्यालय को दिया जाए ताकि पीआर कार्ड में रहने वाली त्रुटियों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जा सके। स्वाभिमानी किसान संगठन ने आज जिलाधीश कार्यालय के सभी विभागों में चने बांटकर नाफेड द्वारा बंद की गई चना खरीदी तुरंत शुरू करने की मांग की। साथ ही ऐसा नहीं होने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी जिलाधीश को दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें वर्ष में पदार्पण उपलक्ष्य में 1 करोड़ पौधारोपण अभियान चलाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही स्वतंत्र दिवस के पर्व पर देश भर के 2 लाख गाँवों में तिरंगा फहराया जाएगा। ऐसी जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। संपूर्ण देशभरात 15 ऑगस्टला 2 लाख गावांमध्ये एक गाव एक तिरंगा हे अभियान राबवणार आहे आणि विद्यार्थी परिषदेला 74 वर्ष पूर्ण होऊन 75 वर्ष लागत असल्यामुळे आम्ही संघटन सुदृढीकरता आणि विस्ताराकरता आम्ही 1 कोटी सदस्यता आम्ही करणार आहे असं या बैठकीमध्ये चर्चा। गतरोज बुलाई गई पत्रवार्ता में विधायक प्रताप अड़सड़ ने धामनगांव रेलवे तहसील में रेती तस्करों के साथ एसडीओ व तहसीलदार की मिलीभगत रहने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से दोनों अधिकारियों की जांच करने और उन्हें निलंबित करने की मांग की। साथ ही कहा कि धामनगांव रेलवे के तहसीलदार ने उनके राजनीतिक अस्तित्व को खत्म करने की धमकी देने के साथ ही धामनगांव रेलवे स्थित सुतगिरनी की जमीन को सरकारी कब्जे में लेते हुए सरकार जमा करने की धमकी दी है। ये अपने आप में काफी गंभीर मामला है। उधर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चांदू रेलवे व तलेगांव दशासर पुलिस थाने को ज्ञापन सौंपते हुए विधायक प्रताप अड़सड़ को तहसीलदार द्वारा धमकाए जाने के मामले का निषेध किया गया और रेती तस्करों के साथ साथ तहसीलदार के खिलाफ अपराध दर्ज किए जाने की मांग की। विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 हो गई है, जिसमें मनपा क्षेत्र में 1 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 4 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कल जहां एक और बड़ी धूमधाम से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, वहीं दूसरी ओर मेलघाट की मुख्य जलवाहिनी में से एक रहने वाली सिपना नदी के बहाव क्षेत्र में सीमाडोह के पास प्लास्टिक की प्रयोग में लाई जा चुकी दर्जनों बोतलों का ढेर फेंके जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। सीमाडोह ग्राम पंचायत तथा वन विभाग द्वारा बड़ी गंभीरतापूर्वक स्वच्छता अभियान चलाए जाने के बावजूद यह घटना घटित हुई, जिसे परिसर के जंगल में रहने वाले वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में कहा जा सकता है। शहर में पंचिल टॉकीज के पास गुलशन टावर के दूसरे माले पर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन की शाखा शुरू की गई है। आईएनएसडी की अमरावती शाखा संचालिका प्रिया शाह व विद्या शाह ने एक ही छत के नीचे फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स, इंटीरियर डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन व टेक्सटाइल डिजाइन उपलब्ध कराया है, जो विद्यार्थियों के लिए एक सौगात साबित होगी। इस आशय की जानकारी आईएनएसडी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रणव राज अग्रवाल ने आज मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए दी। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र की एक साइकिल चोरी की घटना की तहकीकात के दौरान फ्रेजरपुरा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गोपाल डोंगरे नामक ख्यात साइकिल चोर को वडाली परिसर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। साथ ही इस चोर के पास से 77,000 रुपये कीमत की 12 साइकिलें बरामद की गई। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के फातिमा नगर लालखड़ी परिसर में गुप्त सूचना के आधार पर अपराध शाखा पुलिस ने कुख्यात मोटरसाइकिल चोर तौसीफ खान को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 90,000 रुपये कीमत की 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। एक महिला के 2 पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध रहने के कारण कल रविवार की दोपहर दिन दहाड़े सचिन खरात नामक युवक पर चाकू से सपासप वार कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी ने खुद पर चाकू से वार करते हुए अपने आप को घायल कर लिया था। राजेश गणोरकर नामक आरोपी पर जिला सामान्य अस्पताल में इलाज जारी है। गाड़गीनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वर्धा के गोरस भंडार कॉलोनी के पास पुराने आरटीओ मैदान के निकट दोस्त का जन्मदिन मनाकर घर की ओर लौट रहे 23 वर्षीय अक्षय सोनटक्के नामक युवक की मोटरसाइकिल से कट लग जाने की मामूली बात को लेकर हुए विवाद में 8 आरोपियों ने चाकू से सपासप वार कर अक्षय सोनटक्के की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने ऋषिकेश बहनवाल व नीलेश पटेल नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी मयूर गिरी की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। रिश्तेदार की दशक्रिया का कार्यक्रम निपटाने के बाद पिंपल खुटा लौटते वक्त गांव के निकट सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से मोटरसाइकिल टकरा गई। इस हादसे में बाइक चालक राजेश बोर्डे की मौके पर मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार उसकी पत्नी व भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गए।
आरवी के समीप शाहपुर खेत परिसर में खेलने की बात कहकर निकले देवांश घोड़मारे व युगंधर मानकर नामक दो नाबालिग दोस्त जब घर नहीं लौटे तो दूसरे दिन दोनों की लाश कुएं में मजदूरों को तैरती नजर आई। सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से लाशों को बाहर निकालकर घटनास्थल का पंचनामा किया। मामले की जांच जारी है। अमरावती जिला मध्यवर्ती कारागार में सजा काट रहे शेख सलमान नामक कैदी ने यहां के सुरक्षा कर्मचारी के साथ धक्का मुक्की करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। मामले की शिकायत फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। यवतमाल जिले के पांढरगौड़ा तहसील के केलापुर निवासी महिला के पति को गुप्त धन खोजने का भूत चढ़ा और अघोरी विद्या के माध्यम से गुप्त धन निकालने के लालच में पति ने सीधे अपनी पत्नी पर ही मानसिक प्रयोग किया, जिसके तहत पत्नी को अंगारा लगाया, हार पहनाया और जड़ी बूटी की दवा देकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। लेकिन सौभाग्य से यह महिला जैसे तैसे बच गई और उसने पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। इस घटना के बाद आरोपी पति प्रवीण शेगर सहित उसके सास ससुर तथा ननद ननोई मौके से फरार हो गए। 21 मई की दोपहर साईनगर परिसर निवासी अश्विनी ससनकर ने फ्लिपकार्ट के माध्यम से कुछ सामान खरीदा और सामग्री वापस करने के लिए 3 जून को गूगल पर फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर का नंबर खोजकर उस पर कॉल किया। लेकिन दूसरी ओर से उन्हें मोबाइल पर भेजे गए एनीडेस्क ऐप को इंस्टॉल करने हेतु कहा गया, जिसके बाद शिकायतकर्ता के मोबाइल पर अज्ञात साइबर अपराधी ने कब्जा करते हुए अलग अलग किस्तों में 99,867 रुपए बैंक खाते से निकालकर धोखाधड़ी की। परंतु इसकी शिकायत मिलते ही साइबर पुलिस ने केवल 24 घंटे में यह रकम वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की। अपने आप को आईसीआईसीआई बैंक की कर्मचारी बताते हुए एक युवती ने दरियापुर के सिविल लाइन निवासी संयम बयासकर नामक युवक को 1,30,000 रुपए का चूना लगाया। ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत मिलते ही दरियापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।